नमस्कार दोस्तों, आज मैं कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है आर्टिस्ट लोग, जिसे लिखा है सआदत हसन मंटो साहब ने। तो चलिए शुरू करते हैं। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग़े जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थीं। सबने काले बुर्के पहने थे मगर नकाबें उल्टी हुई थीं। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती चली जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतईन होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मरतबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसने अपनी आंखों से इशारे भी किए मगर जमीला ने उसे दरखून एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफ़ी खूबसूरत थीं मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है, मैग्नेट। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, अजी हुजूर, अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायज़ा लिया और उसको गिरफ्तार के हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी ज़मानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रुएदाद में जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये तफसील तलब है। क़िस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करनी चाहिए तो क्या जुर्म है जिसके बदले में वो 2 माह क़ैद बामुशक्क़त भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मरतबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्विरी का शौक़ था, पेंटिंग, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज़ ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज़ थे, वालिदा अपाहिज थीं और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया, हाय, इस ज़ुदे पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, ये गालिब है? जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसलिए मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुईं जो मोहब्बत के अहदो पैमान थीं। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक़ है। आजकल मैं खां साहब सलीम अली खां से सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, अब मुझे मुसव्विरी का शौक़ है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ़ नहीं। मशक्क़त से मैं घबराता नहीं, लेकिन
मेरी तबीयत जिस फ़न की तरफ माइल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है न रोगन है, कोई कागज़ है न पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगीं। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, आप बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उस काले बुर्के में जो अब भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमसरत ज़िंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्विरी का शौक़ पूरा करे। जमीला खां साहब सलीम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्विरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। उसके बाद सारा असासा ख़त्म हो गया और नौबत फ़ाक़ों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शैदाई थे। वो समझते थे कि फ़ाक़े करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मिराज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुज़दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने ये सुनकर उससे कहा, नहीं नहीं नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फूसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए ज़िंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए ज़िंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्विरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फ़ीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलहदा है। मैंने फ़िलहाल मुसव्विरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने ख्वाइंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले हैं, आप मुसव्विरी का फ़न सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने ख़ास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं, जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मज़ीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, ख़रीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई। तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपनी खाइन की टाई की गिरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फ़िक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है, 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो इसके सर के बालों में धुंकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल। महमूद ने उससे इस्तिफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रज़ाई की पुरानी रुई को धुनक रही थी, मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता।
महमूद ने हुक्के की नए मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, हाँ, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुंकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर।